बेटी पैदा होने की खुशी पर एक पानीपुरी विक्रेता ने 50,000 रुपए की पानीपुरी फ्री में बांट दी। गौरवान्वित पिता ने कहा कि मैं दिखाना चाहता था कि लड़के और लड़कियों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे ही मुझे 17 अगस्त को बेटी पैदा होने की खबर मिली, मैं खुशी से फूला नहीं समाया, लेकिन साथ ही लोगों की अजीब प्रतिक्रिया सुनकर मैं हैरान भी रह गया। उन्होंने चेहरा पीछे कर लिया और चिताया कि मुझे आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ सकता है। मुझे लोगों की ऐसी प्रतिक्रियाएं पसंद नहीं आई। बतौर एक पिता क्या मैं संदेश देना चाहता था, बस मुझे गर्व है कि मेरी बेटी हुई है। 28 वर्षीय अंचल गुप्ता ने जन्म के उत्साह को भव्य तरीके से मनाने का फैसला किया था। अंचल ने मैं कहा कि मैं एक मामूली विक्रेता हूं और मेरी आय सीमित है। हालांकि मैं साबित करना चाहता था कि हर पिता बच्ची के जन्म से खुद को भाग्यशाली समझे। पिता ने कोलार क्षेत्र में रविवार को 3 स्टॉल लगाए और लोगों में ऐलान किया कि पानीपुरी दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहेगी। खबर सुनकर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। भीड़ से घिरे पिता ने बार बार कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने की लोगों से अपील की, लेकिन लोग मास्क लगाए बिना भी कतार में नजर आए थे। अंचल ने कहा, मुझे खराब लगा। मैंने इसका आयोजन पवित्र काम समझकर किया था, लेकिन लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी। तो कोरोना संक्रमण के नए मामलों में रविवार को गिरावट देखी गई। अब सोमवार को पहले से भी कम मामले सामने आए हैं। सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताज़ा आंकड़े जारी किए गए। पिछले 24 घंटों में 27,254 नए कोरोना केसेज आए। इससे एक दिन पहले 28,591 नए केसेस थे। पिछले 24 घंटे में 219 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। 37,687 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, यानी कि 10,652 एक्टिव केसेज अब कम हो गए। देश में केरल में पिछले 24 घंटे में कोविड के 20,240 नए मामले हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 43,75,431 हो गई। संक्रमण से 67 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 22,551 हो गई। 24 घंटे के दौरान 1,15,575 नमूनों की जांच के बाद संक्रमण दर 17.51% दर्ज की गई। स्वस्थ होने वालों लोगों की संख्या 41,30,065 हो गई। उपचाराधीन रोगियों की संख्या 2,22,255। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,32,64,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,42,874 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि अब तक 3,24,47,000 लोग ठीक हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या 4 लाख से कम। कुल 3,74,269 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। मौसम की बात करते हैं। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। कई इलाकों में झमाझम बारिश के कारण आम जनजीवन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। भारी बारिश के कारण जहां इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, वहां ऐसे मौसम में लोगों को घरों से बाहर निकलने में भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिनों के दौरान मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, विदर्भ क्षेत्र, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और इसके साथ साथ ओडिशा में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग की माने तो आज यानी सोमवार को, मंगलवार को भी ओडिशा, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण के अलावा गोवा में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ 13 को तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में और 15 सितंबर को केरल में भी बारिश की संभावना जताई गई। दिल्ली एनसीआर के अलावा आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी बारिश हो सकती है। वहीं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, ओडिशा के कुछ क्षेत्रों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के पूर्वी इलाके, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बारिश देखने को मिल सकती है। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज दोपहर 2:20 पर राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। भूपेंद्र पटेल आज अकेले ही शपथ लेंगे। आपको बताते चले, इससे पहले रविवार शाम को भूपेंद्र पटेल ने राजभवन के गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात की थी। 55 साल के भूपेंद्र पटेल को रविवार को अहमदाबाद में सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। सीएम रूपाणी ने शनिवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 182 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के, आपको बताते चले, 112 विधायकों में से अधिकतर बैठक में मौजूद रहे थे। आपको ये भी बताते चले कि राजनीति में
पटेल का जो सर है वो बहुत ऊंचा है। पटेल ने 2017 में पहली बार राज्य की लाठ लोडिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और 1.17 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी, जो उस वक्त चुनाव में एक बड़ा रिकॉर्ड था। अपने समर्थकों के बीच दादा के नाम से ये पुकारे जाते हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के बेहद करीबी हैं। वह जिस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं वो गांधीनगर लोकसभा सीट है, जहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सांसद। बिहार के रक्सौल से लगती सीमा पर नेपाल के 12 जिले में पुलिस ने 93 लाख से अधिक के नकली नेपाली नोट के साथ 5 लोगों को धर दबोचा। नेपाल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 बाइक सवार और एक स्कॉर्पियो को भी आपको बताते चले अपनी हिरासत में ले लिया है। इसके साथ साथ आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बताते चले कि पुलिस ने ये कार्रवाई 12 जिले के निजगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में की। बरामद नकली नोट के बिहार पंचायत चुनाव में उपयोग का शक जताया गया। जानकारी के मुताबिक 12 जिले के निजगढ़ नगरपालिका के वार्ड नंबर 8 स्थित होटल तारा इन में एक तस्कर कई दिन से रह रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। उसके पास से 25 लाख नकली नेपाली रुपए जब्त किए गए। जांच आगे बढ़ी तो 4 अन्य लोगों के भी नाम इस धांधली में सामने आए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने इनके पास से स्कॉर्पियो गाड़ी, 2 मोटरसाइकिल और बड़ी संख्या में 1,000 नेपाली रुपए के जाली नोट बरामद कर लिए। इस संबंध में 12 जिले की पुलिस अधीक्षक दीपेंद्र शाही ने जानकारी दी है कि एक तस्कर को होटल से जाली रुपयों के साथ हिरासत में लिया गया। रविवार को उसके 4 साथियों को भी हिरासत में लिया गया था। अब तक कुल 93,64,000 के आसपास जाली नोट बरामद कर लिया गया है। जाली नोट बनाने का अन्य सामान के साथ मोबाइल, मोटरसाइकिल, स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की गई। उन्होंने बताया कि पकड़े गए सभी तस्कर नेपाल के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ नेपाल के कानून के तहत केस दर्ज किया जाएगा। आपको ये भी बताते चले कि पंचायत चुनाव के लिए जाली नेपाली नोट के उपयोग से इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसा पुलिस का कहना है। जांच में ये भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि इनका बिहार में किसी से कोई संपर्क तो नहीं।